नमस्कार। ये परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर प्रहलाद दुबे सर उपस्थित हैं और साथ ही साथ आदरणीय उषा पंचोली मैम उपस्थित हैं। कल आदरणीय उषा पंचोली मैम का नेत्र ऑपरेशन एक ऐसे संस्मरण के बारे में चर्चा करते हुए हुआ जिसे देश की युवा पीढ़ी को, देश के प्रत्येक नागरिक को ध्यान से सुनना चाहिए और अपनाना चाहिए। प्रोफेसर प्रहलाद दुबे सर शिक्षा जगत के सबसे बड़े हस्ताक्षर रहे हैं और मैं सर का स्वागत करता हूं। सर शुरू से ही पिछले 20 वर्षों से हमेशा हमें इंस्पायर करते हुए आए हैं और कल जब आदरणीय उषा पंचोली मैम का जब ऑपरेशन हुआ था तो यह ऑपरेशन भारत की उस बुराई के बारे में, उस लिमिटेशन के बारे में, उस एक सामाजिक कमजोरी के बारे में चर्चा करते हुए हुआ जो कि भारत के अधिकांश व्यक्तियों में पाई जाती है और ये बुराई है नशे की बुराई। आज भारत की युवा पीढ़ी तंबाकू, गुटखा, पाउच और जर्दा आदि, सिगरेट, बीड़ी आदि पीकर अपना जीवन जो है वो जीवन की सांसों को कम कर रही है और जाने अनजाने में कैंसर जैसी महामारी की गिरफ्त में आ रही है। आज तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे बदलकर वैधानिक चेतावनी के रूप में तंबाकू से कैंसर होता है। उसके बाद भी आज बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है हर दुकान पर कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी तंबाकू और गुटखे की सेल कम नहीं हो रही है। और ये मेरे हाथ में जो तंबाकू और चूने की पाउच है, इसे आज ही एक मरीज़ छोड़ के गया है। इस पाउच को आज ही एक मरीज जो है उसने संकल्प लिया है कि मैं आज के बाद इसका सेवन नहीं करूंगा। पिछले 20 वर्षों में हज़ारों मरीजों को हमने तंबाकू, गुटखा छोड़ने की, नशा मुक्ति की प्रेरणा दी है। और कल जब आदरणीय उषा जी का ऑपरेशन हुआ था तो इन्होंने बहुत ही एक ऐसा संस्मरण सुनाया मुझे, आदरणीय डॉक्टर इंदु शेखर पंचोली जी का संस्मरण, कि किस प्रकार से मीडिया जगत में उन्होंने कार्य करते हुए हज़ारों व्यक्तियों को तंबाकू, नशा छोड़ने की प्रेरणा दी। आइए हम रिक्वेस्ट करते हैं आदरणीय उषा पंचोली मैम से कि वो संस्मरण को सुनाएं कि किस प्रकार से उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उनको संस्कार मिले, किस प्रकार से उनके परिवार में तंबाकू, गुटखा आदि नहीं सेवन करने की प्रेरणा उनको मिली और किस प्रकार से आदरणीय डॉक्टर इंदु शेखर पंचोली साहब ने, आदरणीय उषा मैम ने, प्रोफेसर प्रहलाद दुबे सर ने उस परंपरा को आज तक निभाया है। आदरणीय उषा मैम। मेरे परिवार में पिताजी और मेरी माँ दोनों मिलके हमको शुरू से ही अच्छा संस्कार देते थे। पिताजी कोई भी घर में आता तो उनको कभी भी नशा करने से छुड़ाने में लगे रहते थे। हाँ। मैंने देखा कि धीमे धीमे वही बात हमारे अंदर भी आ गई। हाँ। यहाँ तक कि मेरे पिताजी के सारे गुरु लोग हमारे घर में आते थे तो वो वहाँ रहते थे अजमेर में 2-4 दिन के लिए। तो मैंने देखा कि एक पिताजी के गुरुजी डॉक्टर भट्ट साहब, वो बहुत सिगरेट का सेवन करते थे और वो थे भी शिक्षा जगत में। तो मेरे को उनसे लगता था कि ये क्या कर रहे हैं। मैं उनको कहती थी आप बाहर जाके पियो, मेरे को उल्टी हो जाएगी। तो वो कहते थे कि नहीं मैं तो अंदर ही पीऊँगा। तो मैं कहती थी नहीं आप बाहर जाओ। तो वो कहते थे कि मैं तू बड़ी होएगी ना तो तेरे लिए ऐसा दूल्हा लाऊंगा जो बहुत सांवला काला होगा। तो मैं कहती थी वो तो सब चलेगा लेकिन आपका सिगरेट पीना नहीं चलेगा। तो ऐसे कहते कहते उन्होंने एक दिन कहा ले तू अब खुश हो जा। एक बार वो आए तो कहते खुश हो जा, अब की बार मैंने छोड़ दिया। अच्छा। तो मेरा भाई बहुत छोटा था, मेरे गोद में ही था, जो इंदु शेखर पंचोली है। तो वो कहता था लो ताऊ जी अब आप क्या करोगे, ये तो उषा दीदी तो मानेगी नहीं, अब आप क्या करोगे। धीमे धीमे जब वो बड़ा होने लगा और वो मैंने देखा उसमें भी वही सारी आदतें आ गई जो मैं कहती थी उसको। वो पत्रकारिता की तरफ मुड़ने लगा 10th 11th पास करते ही। फिर बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, उसने सारी पत्रकारिता सीख ली। फिर वो अलग अलग अखबार में उसने काम किया, भास्कर में रहा, वो यहाँ पे रहा, कोटा भी रहा। तो उसने मैंने देखा कि वो कोई आता है तो उसका फटाफट वो लेके पुड़िया लेके फेंक देता, आज के बाद पीता देखा तो मैं ना तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगा, तू यहाँ से ये छोड़ के जा।
तो ऐसे कई लोग उससे नाराज भी हो जाते थे, पर धीमे धीमे छोड़ देते थे। एक बार एक पार्टी हुई तो उसमें हलवाई लोगों ने जर्दे की पुड़ियाएँ मंगवाई नीचे से, तो वो एक व्यक्ति लेके आ रहा था कि लो ये उनको दे देना, कि क्या है इसमें, पहले मेरे को देखने दे। वो समझ गया था कि ये ज़रूर जर्दे की पुड़ियाएँ लेके आया, तो उसने क्या किया कि सबको रेत में मिला के कहा इसको बहुत दूर फेंकिया, यहाँ से दिखना नहीं चाहिए ये किसी को। थोड़ी देर में हलवाइयों का वो एक व्यक्ति आया कि सर मैंने कुछ सामान मंगाए थे तो आप मंगवा दो जल्दी से, आप जल्दी मंगवा दोगे? तो कि मुझे मालूम है तुमने क्या मंगवाया था, अब वो तुम्हें जीवन भर नहीं मिलेगा और यही के यही छोड़ के जाओ। तो थोड़े वो नाराज तो हुए, लेकिन फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम यही छोड़ के जाते हैं। तो ऐसे करते करते फिर देखा मैंने कि वो अपने से बड़े व्यक्ति को भी, चाहे वो ऊंचे पद पे हो, यहाँ तक कि कई कुछ मंत्री लोगों को भी उसने मेरे सामने कह दिया था कि ना नहीं जी ये नहीं चलेगा, आप तो देश के नेता हैं, आप क्या शिक्षा दोगे सारी पीढ़ी को। सही है। तो वो मान जाते थे पता नहीं कैसे। सही है। तो ये मेरे को उसके संस्मरण याद है। आज तो वो दिल्ली नोएडा में रहता है, लेकिन वो अभी भी वैसा का वैसा ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे संस्मरण सुनाए। और आज आवश्यकता है कि देश की युवा पीढ़ी को, देश के प्रत्येक नागरिकों की सामाजिक बुराई से दूर रहें। इस अवसर पर हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर प्रहलाद दुबे सर भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इस बारे में अपना अनुभव व्यक्त करें। आदरणीय प्रोफेसर प्रहलाद दुबे सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। पांडे साहब से हमारा बहुत पुराना ताल्लुकात है, बहुत पुराना रिश्ता है। जब आपने कोटा में अपना क्लिनिक शुरू किया था तब से आपका हमारा संपर्क है। और मैं इनकी एक चीज़ से उसी समय बहुत ज़्यादा, एक तो इनका सरल व्यवहार और दूसरा तंबाकू के प्रति घृणा, ये दो चीज़ों ने मुझे इनके बहुत करीब ला दिया। हाड़ौती में एक बड़ी समस्या है कि एक तो 3 तरह से तंबाकू का सेवन होता है। सबसे पहला तो रगड़ करके जो वो पत्ती और चूना मिला के जो अभी डॉक्टर साहब ने दिखाया है वो सबसे कॉमन है। दूसरा जो जिसकी नशे की गिरफ्त में बच्चे बचपन से अपने बड़ों को देख करके आते हैं, वो है तंबाकू मिश्रित मंजन। वो लाल रंग का जो मंजन होता है वो करना शुरू करते हैं और एक दूसरे की देखा देख वैसे ही फैशन में ही, और फिर धीरे धीरे वो निकोटीन के ऐसी गिरफ्त में आ जाते हैं कि उनकी निकोटीन डिमांड बढ़ने लग जाती है। फिर मंजन से गुटखा, गुटखा से सिगरेट, कई बार सबका कॉम्बिनेशन, मंजन भी करेंगे, मंजन के बाद गुटखा भी खाएंगे, सिगरेट भी पिएंगे। तो हाड़ौती में ये चीज़ बहुत ज़्यादा, और मैं तो अब पूरे देश में लगभग ईश्वर की दया से और माता पिता के आशीर्वाद से भ्रमण कर चुका हूँ। ट्रेनों में, बसों में, यहाँ तक कि प्लेन में भी लोग जो है जो बड़ा सोफिस्टिकेशन प्रदर्शित करते हैं, वहाँ भी वो पुड़िया निकालियो फाड़ करके खाने में बड़ा गौरव महसूस करते हैं। और हम शिक्षक होने के नाते भले ही लोगों को बुरा लगे, लेकिन हम टोका टाकी ज़रूर करते हैं। कहते हैं आप न केवल अपने आप से, अपने जीवन से खेल रहे हो, बल्कि अपने परिवार के जीवन से भी खेल रहे हो। कारण कि जब किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य को कैंसर हो जाता है तो वो परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा जाती है और बड़े बड़े लोग जो है अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। ये हमने कई लोगों के परिवारों की हालत देखी है। जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से पाँव नीचे नहीं रखते थे, उन लोगों को हमने बिल्कुल सड़क पर छोटे छोटे काम करते देखा है। उनके उत्तराधिकारियों को कैंसर, यकीन मानिए, बहुत भयानक बीमारी है और इसका बहुत बड़ा 80% से ज़्यादा कारण कैंसर का तंबाकू का सेवन है। मैं आदरणीय डॉक्टर सुरेश पांडे साहब और इनके सुवी परिवार के सभी सदस्यों के माध्यम से मैं सारे लोगों से निवेदन करता हूं कि इस राक्षस को जितना दूर अपने से रखें, क्योंकि ये एक बार पकड़ लेता है तो फिर छोड़ता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय प्रोफेसर प्रहलाद दुबे सर। आपने एक शिक्षक का राष्ट्र धर्म निभाते हुए एक बहुत ही सशक्त संदेश दिया है। आइए हम संकल्प लें कि देश की युवा पीढ़ी को, देश के प्रत्येक नागरिक को जो कि तंबाकू गुटखे के गिरफ्त में आ चुका है, उसको मुक्त कराने के लिए उसे हम मोटिवेट करें। और साथ ही साथ मेरी उन सभी व्यक्तियों से मार्मिक अपील है कि जो व्यक्ति तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के रूप में तंबाकू, निकोटीन का सेवन कर रहे हैं,
आज से ही संकल्प ने बंद करने का, ये एक संकल्प लिया एक मरीज ने, उसको छोटी सी प्रेरणा मिली और संकल्प ले लिया उसने, उस मरीज ने ही छोड़ के ये दिया है कि मैं आज से छोड़ रहा हूँ। वो संकल्प लें कि हम कभी भी निकोटीन का, तंबाकू का, गुटखे का, लाल मंजन का, सिगरेट बीड़ी का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। और आइए हम देश को आगे बढ़ाने में, नशा मुक्त भारत का बनाने में अपनी अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद, नमस्कार।